वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर नंबर 7। हमारा इंटीग्रल्स रहेगा क्लास 12 का। एनसीईआरटी की ये बुक है जहाँ से हमारा 2 to 3 मार्क का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से हर बार पूछा जाता है बोर्ड में। तो यहाँ पर आज का हमारा जो डिस्कशन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो गिवन है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो हमें ये पता है कि अगर हम साइन इनवर्स एक्स को टी रख दें तो हमारा जो बाकी की टर्म है वो हमारी डी टी में आ जाएगी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है डी एक्स बाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उस मेथड से हम पर्टिकुलरली इसको सोल्व करते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को हमने टी रख दिया तो 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारा किसके इक्वल आ गया, डी टी के। तो ये पर्टिकुलरली हमारी जो टर्म है वो डी टी पुट हो जाएगी सारी, डी एक्स बाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको डी टी रख लेते हैं तो साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या रखा था, टी, तो ये हमारी टर्म बन जाएगी टी डी टी। और इसका जब भी हमें इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो 1 पावर ऐड हो जाएगी, सेम पावर हमारी डिवाइड बाई आएगी। तो यहाँ पर टी की पावर में 1 पावर ऐड होगी तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 + सी। तो ये हमारा क्या बनेगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 + सी। हम टी की वैल्यू रखेंगे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 + सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 6 कोस एक्स प्लस 4 साइन एक्स डी एक्स। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, अगर मैं 2 कॉमन लूँगी तो 2 3 जा 6, 3 कोस एक्स प्लस 2 2 जा 4, 2 साइन एक्स आ जाएगा डी एक्स। अब हमें जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उसको टी पुट कर दे तो ऊपर वाली टर्म हमारी डी टी बननी चाहिए। तो हमने क्या किया, 3 कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स को हमने टी पुट कर लिया। अब जो हमारा 3 है वो तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर निकल गया, कोस का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन हो गया, माइनस का साइन एक्स 2 एज इट इज, और यहाँ पर हमारा साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर हमारा 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स वो हमारी किसकी वैल्यू आ गई, डी टी की। तो हमने पुट कर दिया डी टी डिवाइड बाई 2t, 1/2 निकल गया बाहर, यानी कि log t प्लस सी, 1/2 log 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स प्लस सी। ये हमारी t की वैल्यू है जो हमने स्टार्टिंग में पुट की थी, 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेशन 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स जो है, 1 बाय कोस को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंड, और अब स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1 माइनस टेंजेंट एक्स को हमने टी पुट कर लिया, माइनस एज इट इज, टेंजेंट का हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, इंटीग्रेशन माइनस डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बार टी की पावर हमारी डिनोमिनेटर में पॉजिटिव का 2 है। अगर हम इसको सिंपल में चेंज करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर से लेकर जाते हैं तो हमारी पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, और पावर का साइन चेंज होगा तो टी की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 2 डी टी। तो ये माइनस टी की पावर में 1 ऐड हो गया, सेम पावर डिवाइड बाय, और प्लस क्या आ जाएगा सी। तो माइनस टी की माइनस माइनस हो गया, प्लस टी की पावर -1 बचेगी, जिसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं, 1/t प्लस सी। और यहाँ पर हमारी टी की वैल्यू क्या है, 1 माइनस टेंजेंट एक्स। तो हमारे पास पर्टिकुलर आंसर क्या आएगा, 1/1 माइनस टेंजेंट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन कोस रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। अगर हम यहाँ पर रूट एक्स को टी पुट कर लें तो रूट एक्स का जब भी हम डिफ्रेंशिएशन सोल्व करेंगे, पावर 1/2 आगे, 1 पावर लेस, डी एक्स इक्वल टू किसके आएगा, डी टी के, 1/√x डी एक्स। ये 2 यहाँ हमारा डिवाइड है, सेकंड साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 डी टी। तो यहाँ हमारा आ गया 2 इंटीग्रेशन कोस टी डी टी इज इक्वल टू 2 साइन टी प्लस सी, क्योंकि कोस का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो प्लस का साइन होता है, और टी की वैल्यू हमने क्या रखी थी, रूट एक्स, और उसके साथ प्लस में क्या आ गया, सी। सी हम क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0 होता है, बट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का भी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसीलिए हम एक पर्टिकुलर जो यहाँ पर एक वेरिएबल लेके चल रहे हैं वो हमारा क्या है, सी है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में सी आ जाए तो वहाँ पर आप C1 C2 C3 इस तरीके से कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, पर कहने का मतलब ये है वेरिएबल में आपको एक वैल्यू वहाँ पर पुट करनी ही
पड़ेगी। नेक्स्ट हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेशन साइन 2x कोस 2x dx। अगर हम यहाँ पर साइन 2x को टी पुट करते हैं तो साइन का इन डिफ्रेंशिएशन आएगा हमारा कोस ऑफ 2x, और 2x जो हमारा एंगल में है उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा 2 इक्वल टू dt। तो यहाँ पर कोस 2x dx की वैल्यू जो है वो हमारी आई dt/2। इस पूरी की जगह dt/2 और इसकी जगह रख देंगे √t। और √t का मतलब क्या है कि t की पावर कितनी है 1/2, उसमें 1 पावर ऐड हो जाएगी और सेम पावर हमारी डिवाइड बाय आएगी। और 1/2 में अगर हम 1 को ऐड करते हैं यानी कि हाफ प्लस 1 तो हमारा वो 1.5 बनता है, यानी कि 5 टी की पावर 3/2 और 3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/3। एक 2 पहले से था, एक 2 ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/3 टी रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी 1/3। अभी हम यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करेंगे और टी की वैल्यू हमने क्या ले ली साइन 2x रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रेशन कोस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स dx। अगर हम यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स को टी पुट कर दें तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस एक्स dx इक्वल टू dt। तो कोस एक्स dx को हमने dt रख लिया डिवाइड बाय √t का मतलब है t की पावर 1/2। अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो t की पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि क्या बन जाएगी माइनस का 1/2। तो यहाँ पर t की पावर हो जाएगी माइनस का 1/2 प्लस 1, और सेम पावर डिवाइड बाय और प्लस सी 2t की पावर 1/2 प्लस सी 2 अंडर द रूट टी की वैल्यू रख दी हमने 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि हम स्टार्टिंग में टी किसको पुट करके चले थे 1 प्लस साइन एक्स को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, इम्पोर्टेंट है, इंटीग्रेशन कोट एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स dx। देखो यहाँ पर अगर हम लॉग साइन एक्स को टी रख ले, थोड़ी अजीब सी टर्म है, तो लॉग एक्स का जो हमारा डिफ्रेंशिएशन आता है वो 1/x आता है, फिर हम एक्स का करते हैं। तो यहाँ पर लॉग के साथ हमारा साइन एक्स है तो 1 के डिवाइड बाई साइन एक्स आएगा, और साथ में हमें एक्स की जगह साइन एक्स का भी करना पड़ेगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे क्या आ जाएगा कोस एक्स dx। और कोस बाय साइन क्या बन जाता है कोट, और साइन बाय कोस टेंजेंट। तो कोस बाय साइन है तो क्या बन गया कोट एक्स dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कोट एक्स dx को तो dt रख देंगे, और ये पूरा हमने क्या रखा था t। तो ये हो गया हमारा t का इंटीग्रेशन dt, 1 पावर ऐड सेम पावर डिवाइड बाय, तो 1 पावर तो पहले ही थी तो कितनी पावर होगी 2 डिवाइड बाई 2 प्लस सी। टी की वैल्यू हमने रखी log साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स dx। अगर हम 1 प्लस कोस एक्स को टी रख देते हैं तो 1 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो वही चीज़ हमारी फॉलो हो रही है, तो माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसको हम अगर माइनस के साइन को यहाँ लेके जाएं तो इंटीग्रेशन डी टी डिवाइड बाई क्या रखा जाएगा माइनस का टी, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस सी, और t की वैल्यू क्या रखेंगे 1 प्लस कोस एक्स। अब एक ही माइनस है, चाहे वो न्यूमरेटर में रहे चाहे वो डिनोमिनेटर में रहे, उस चीज़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर ये है कि यहाँ पर एक माइनस थी तो हमने आंसर में वो माइनस में मेंशन भी किया माइनस log ऑफ 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी। Thank you so much for watching. For more videos, like, share and subscribe the channel and comment in the comment section for new videos on new topics, और टॉपिक का नाम भी आप साथ में कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।